झोपड़ी से ताज तक, एक लड़की की कहानी धूप से तपती दोपहर में उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भैरवपुर की पगडंडियों पर धूल उड़ रही थी। वहीं एक साधारण सी झोपड़ी के बाहर 17 साल की काजल अपने पिता के फटे जूतों पर पॉलिश कर रही थी। उसके पिता रघुनाथ रोजाना ईंट भट्टे पर काम करते थे और माँ गांव के घरों में बर्तन मांजती थी। काजल बचपन से ही अलग थी। जब बाकी लड़कियां गुड़िया से खेलती थी, वह पुराने अखबारों में छपी सुंदरियों की तस्वीरें देखती और आईने के सामने रैंप वॉक की प्रैक्टिस करती। माँ हंस देती, बेटी ये सपने हमारे बस के नहीं। पर काजल का जवाब हमेशा एक ही होता, सपने बस के नहीं होते माँ, पूरे करने के लिए होते हैं। एक दिन गांव के स्कूल में एक सरकारी कार्यक्रम हुआ। बेटियों को बचाओ, बेटियां पढ़ाओ। मंच पर खड़ी एक मेहमान जो पास के शहर की फैशन ट्रेनर थी, बोली, हर लड़की में एक चमक होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। ये शब्द काजल के दिल में उतर गए। उस रात उसने तय कर लिया, मैं मिस इंडिया बनूंगी। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक सपना था और उस सपने ने उसकी दुनिया बदल दी। पर रास्ता आसान नहीं था। जब काजल ने यह बात गांव में बताई तो लोग हंस पड़े। अरे रघुनाथ की बेटी मिस इंडिया बनेगी, पहले घर में खाना तो ला पाए। पिता ने उसे डांटा, काजल ये सब शहर वालों के शौक हैं, हमारे नहीं। पर मां ने धीरे से कहा, अगर तू सच्चे मन से चाहती है तो कोशिश कर। काजल ने इंटरनेट कैफे जाकर मिस इंडिया प्रतियोगिता के बारे में जानकारी जुटाई। उसे पता चला कि आवेदन करने के लिए व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और अच्छी अंग्रेजी जरूरी है। अंग्रेजी एक विषय जिससे वह हमेशा डरती थी। काजल ने स्कूल के एक पुराने अध्यापक शर्मा सर से मदद मांगी। उन्होंने कहा, बेटा असंभव कुछ नहीं होता, मैं तेरी अंग्रेजी सुधारने में मदद करूंगा। हर शाम वह शर्मा सर के घर जाती, पढ़ती, बोलने की प्रैक्टिस करती। साथ ही वह अपने दोस्तों के मोबाइल पर YouTube से रैंप वॉक, ग्रूमिंग और इंटरव्यू स्किल्स सीखती। धीरे धीरे उसकी चाल, उसकी बोली और उसका आत्मविश्वास सब बदलने लगे। शहर में एक छोटा टैलेंट हंट हुआ। काजल ने भाग लेने का फैसला किया। पैसे नहीं थे तो उसने मां के गहने गिरवी रखकर फॉर्म भरा। लोगों ने फिर मजाक उड़ाया, पर इस बार वह चुप नहीं रही। रैंप पर जब उसने अपना पहला कदम रखा, उसके पैर कांप रहे थे। पर जब उसने दर्शकों की ओर देखा, वहां मां थी जिनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। काजल मुस्कुराई और पहली बार उसे लगा कि मैं कर सकती हूँ। वह प्रतियोगिता नहीं जीती, लेकिन उसे बेस्ट कॉन्फिडेंस अवार्ड मिला और वही था उसकी यात्रा का पहला पड़ाव। अब उसे मिस इंडिया के राज्य स्तरीय ऑडिशन में हिस्सा लेना था। लेकिन कुछ दिन पहले ही उसके पिता बीमार पड़ गए। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। काजल ने अपने सारे बचाए हुए पैसे दे दिए। सपना फिर से दूर लगता था। उस रात उसने खुद से कहा, शायद भगवान देखना चाहते हैं कि मैं कितनी गंभीर हूं। वह दिन रात काम करने लगे, बच्चों को ट्यूशन देना, कपड़े सिलना, कुछ भी ताकि ऑडिशन तक पहुंच सके। आखिरकार वह दिन आया। ऑडिशन हॉल में हजारों लड़कियां थीं, कुछ मॉडलिंग स्कूल से, कुछ बड़े शहरों से। काजल का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद से कहा, मैं रघुनाथ की बेटी हूं, मैं हार नहीं मानूंगी। उसने आत्मविश्वास से सवालों के जवाब दिए, अपनी कहानी सुनाई और जब उसने कहा, मैं उस भारत से आती हूं जहां बेटियां सपने देखना सीख रही हैं, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। काजल फाइनलिस्ट के रूप में चुनी गई। महीनों की मेहनत, ग्रूमिंग और ट्रेनिंग के बाद वह फाइनल रात आई। मिस इंडिया ग्रैंड फिनाले, स्पॉटलाइट्स, कैमरे, ग्लैमर, सब कुछ किसी सपने जैसा था। काजल स्टेज पर चली, सिर ऊंचा, मुस्कुराहट सच्ची। अंतिम सवाल आया, अगर आपको मिस इंडिया का ताज मिल जाए तो आप क्या करेंगी? काजल ने कहा, मैं उन बेटियों के लिए काम करूंगी जिन्हें अब भी लगता है कि उनके सपने बहुत बड़े हैं। भीड़ तालियों से गूंज उठी और कुछ पलों बाद घोषक ने कहा, द न्यू मिस इंडिया इज काजल फ्रॉम भैरवपुर। जब वह गांव लौटी, लोग वही थे, लेकिन नजरिया बदल गया था। रघुनाथ ने उसे गले लगाते हुए कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि गरीबी कोई कमी नहीं, बस हिम्मत चाहिए। काजल ने स्कूल की लड़कियों से कहा,
अगर तुम्हारे पास सपना है तो हालात से मत डरो, क्योंकि जब तुम खुद पर भरोसा करती हो, पूरी दुनिया तुम्हारे साथ चलने लगती है। जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना लगे, अगर तुम हार नहीं मानती तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। नेवर गिव अप, बिकॉज ड्रीम्स डू कम ट्रू।